नमस्ते भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 1.3 से संबंधित एवं उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक को पढ़ेंगे एवं उसके कुछ उदाहरण करेंगे। उन उदाहरणों के द्वारा एवं उन टॉपिक के फैक्ट के द्वारा ही अपन प्रश्नावली 1.3 के सारे सवाल आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलो उस फैक्ट को पहले अपन समझते हैं। तो देखो, प्रश्नावली 1.3 इसमें अपन फलनों के संयोजन एवं ये किस किस को कहते हैं वो अपन इसको फैक्ट के द्वारा भी अपन समझेंगे। फलनों का संयोजन, संयोजन यानी क्या होता है? किसी चीज़ को जोड़ना, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना। चलो इसको तो आप ऐसे समझ लो ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इंग्लिश में इसको कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। और इसी के संयोजन से यानी इसी से मिलाकर क्या बनता है? संयुक्त फलन। क्या बनता है? संयुक्त फलन, ठीक है ना। तो संयुक्त फलन यानी संयुक्त फलन को इंग्लिश में कंपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट, ठीक है ना। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि फलनों का संयोजन से संयुक्त फलन कैसे बनता है ना। तो अपन दो एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। दो एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद ही अपन इसको अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल संख्या लेंगे अपन f(x), है ना। फलन का संकेत क्या होता है ये बोला, f(x) बराबर, यहाँ ले लेता हूँ मैं 2x माइनस 1, ठीक है ना। तो f(x) अपन लिया 2x माइनस 1, एक और अपन ले लेते इसमें, वो gx बराबर लिया अपन ने क्या, साइन x, है ना। ये अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है। f(x) बराबर अपना 2x माइनस 1 और gx बराबर, gx यानी क्या, इसको से भी बोल सकते हैं, लेकिन अब इस फैक्टर में अपन इसको j ही समझेंगे, ठीक है ना। इसको अपन क्या करेंगे? फलनों का संयोजन करेंगे, यानी कि पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसकी यानी कि क्या, 3 स्टेप बनेगी। जैसे हम जानते हैं क्या, यदि x बराबर अपन 1 रखते हैं, है ना, तो इसका बनता क्या, इसमें अपन 1 रखेंगे, x बराबर तो 2, ठीक है ना, 2, और इसकी जगह 1 और माइनस का 1, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे? 2 एकम 2, तो कितना बनेगा? 2 में से जाएगा तो 1, ये इसकी कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। 1 से बराबर अपन 2 5 रखें, कितने? 5, तो 2, 1 से जगह अपन 5 रखेंगे, माइनस 1, ठीक है ना। ये इसकी स्टेप बनेगी। इसी प्रकार अपन यदि एक से जगह साइन रखें, क्या रखें? साइन x रखें, साइन x, तो 2, एक से की जगह साइन x माइनस 1, है ना। हम इसके बराबर रखते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है ना। अब इसकी अपन संयोजन यानी संयुक्त फलन अपन कैसे इसको करते हैं ना, इसकी 4 अपन तरीके से इसको करते हैं। तो पहली जो इसकी स्टेप होती है, इसको अपन एफ ऑफ जी एक्स, क्या बोलते हैं इसको? एफ ऑफ जी एक्स। इसमें अपन ऑफ हटाएंगे तो आगे क्या बन जाएगी? इसकी स्टेप का मान लग जाएगा जी एक्स, ठीक है ना, ये स्टेप। अब जी एक्स बराबर क्या है? जी एक्स बराबर यहाँ पे साइन एक्स है, तो जी एक्स की जगह अपन साइन एक्स लिख लेंगे, ठीक है ना। एफ तो ऐसा ऐसा रहेगा और यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स, ठीक है ना। अब अपने को जहाँ एफ फलन में जहाँ एक्स है ना, वहाँ पे अपने को ये रखना है ना। एफ फलन में जहाँ एक्स है वहाँ पे अपने को क्या रखना है? ये रखना है साइन एक्स। तो एफ फलन का यहाँ पे तो 2 लिख देंगे, एक्स की जगह अपन इसको रख देंगे, ठीक है ना। तो
साइन एक्स और फिर माइनस का 1। ठीक, पहले स्टेप में अपने को ये चीज़ प्राप्त होती है। दूसरे में अपन क्या करेंगे, एफ और जी एक्स को अपन ने क्या संयुक्त किया, अब अपन क्या करेंगे, जी और एफ एक्स, पहले इससे इसको किया, अब इसको इससे करेंगे, है ना, अब इसको इससे करेंगे, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन में इसका क्या बनेगा, अपन ओ हटाएंगे तो कोष्टक आ जाएगा, जी एफ एक्स। ठीक, अब एफ एक्स का मान, एफ एक्स की जगह अपन एफ एक्स कहाँ है, एफ एक्स की जगह अपन एफ एक्स का मान लिख लेंगे, है ना। तो एफ एक्स का मान कितना है, 2x माइनस 1, तो जी इधर 2x माइनस 1, जी में जहाँ x है वहाँ पे अपने को ये रखना है ना, 2x माइनस 1। तो जी में कहाँ है, x है यहाँ पे, तो साइन तो ऐसा ऐसा आ जाएगा, है ना, साइन तो ऐसा ऐसा अपन लिख देंगे, x की जगह अपने को ये रखना है 2x माइनस 1, ठीक है ना। तो एक अपने ये स्टेप बन गए ना, एक अपने को ये, दूसरी कंडीशन अपने को ये प्राप्त हो। ठीक, तीसरी कंडीशन ध्यान से समझते जाना आप, है ना, पहले इसको ध्यान से समझो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब दोनों को मिक्स किया, अब तीसरी स्टेप में अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ और एफ एक्स को अपन मिक्स करेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या निकल कर आएगा, ओ हटाएंगे तो अपन कोष्टक आ जाएगा, एफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स कहाँ है, एफ एक्स का मान लिख देंगे अपन, ए बराबर एफ एक्स का मान 2x माइनस 1 बराबर एफ की जगह, एफ में जहाँ x है वहाँ पे 2x माइनस 1 लिख देंगे एफ में, तो 2 तो ऐसे ऐसे लिख देंगे, x की जगह अपन 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 फिर माइनस का 1। ठीक, इसको अपन सरल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्या नहीं आएगा, 2 दूनी 4, 4x माइनस 2 एकम 2 ना, और माइनस का 1। ठीक, इससे 2 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस पर जुड़ जाएंगे, तो 4x माइनस की 3, एक कंडीशन ये निकल के आएगी। तो जब अपने को एफ ऑफ जी एक्स किया तो अपने को ये कंडीशन मिली, जी ऑफ एफ एक्स किया तो अपने को ये कंडीशन मिली, है ना। और एफ ऑफ एफ एक्स किया तो 4x माइनस 3 मिला, एक कंडीशन और बनती है इसकी, वो भी लिख लो, एफ ओ एफ एक्स किया, अब अपन क्या करेंगे, जी ओ जी एक्स, है ना। देखो पहले इसका इसमें कर लिया, फिर इसका इसमें भी करेंगे, है ना। पहले तो अपन ने इसका इसमें किया, ठीक है, फिर इसका इसमें किया, फिर इसका इसी में किया, और इसका इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो जी एक्स ओ हटाएंगे तो कोष्टक आ जाएगा, जी एक्स। ठीक, जी एक्स का मान कितना है, साइन एक्स रख दिया। ठीक, जहाँ पे जी साइन एक्स है ना, वहाँ एक्स की जगह, जी की जगह अपन क्या रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे, ठीक है ना। साइन तो ऐसे ऐसा आ जाएगा, एक्स की जगह अपन साइन एक्स रख देंगे, तो साइन एक्स, यहाँ वर्ग मत कर लेना, है ना, क्योंकि साइन एक्स ही आएगा, ठीक है ना। एक कंडीशन ये बनेगी इसकी, ठीक है ना। इसमें अपन ने क्या किया, इसका इसी में किया, तो जी एक्स कोष्टक ओ हटाया तो कोष्टक लग गया, जी एक्स का मान कितना, साइन एक्स कर दिया, और जी बराबर कितना है, साइन एक्स, तो अपने एक्स की जगह क्या करना है, साइन एक्स रखना है, तो साइन तो लिख लिया ऐसा ऐसा, और एक्स की जगह अपने साइन एक्स लिख दिया। ठीक, ये अपनी 4 प्रकार की स्थिति इसमें बनकर आती है। तो ये जो अपन है ना, ये क्या है, मतलब फलनों का संयोजक निकालने का ये क्या है, तरीका है, ये पहला फॉर्मेट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
ठीक, अपन एक उदाहरण और समझेंगे ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और ले लूँ मैं। एग्जाम्पल एक को ले लें अपन, बोलेंगे अपन एफ एक्स बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर तथा जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1। अपन क्या रहे हैं, ये फलनों का मतलब संयोजक निकालने का क्या है, तरीका है ना। 4 प्रकार से निकलता है। तो देखो, पहली कंडीशन क्या बनेगी, पहले इसका इसमें होगा है ना, तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। ऑफ हटाएंगे तो क्या कोष्टक आ जाएगा, जी बड़ा वाला कोष्टक है ना, फिर यहाँ छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक, जी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस 1, तो एफ जी एक्स का मान लिख लेंगे, एक्स प्लस 1 बराबर एफ का मान कितना दे रखा है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अपन एक्स की जगह इसको रखेंगे और ऐसा ऐसा लिख देंगे ना। 4 तो अपन ऐसा ऐसे लिखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। एफ का मान लिखेंगे और एक्स की जगह ये रख देंगे, और माइनस एक्स की जगह इसको रखना है, तो एक्स प्लस 1 है ना, एक्स प्लस 1, ठीक है। और स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अपने एक कंडीशन, अपने इसको आगे नहीं करेंगे ना, बस अपने को यहाँ तक बताना है कि क्या, कि फलनों का संयोजन निकालना किस तरीके से निकालते हैं ना। ठीक, अब इसका इसमें क्या, अब इसका इसमें करेंगे है ना। जी ऑफ एफ एक्स ओ हटाएंगे, कोष्टक आ जाएगा एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस 1, एफ एक्स का मान कितना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो जी, ये जी का ऐसे ऐसे लिख देंगे, एफ एक्स का मान लिख देंगे क्या, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बराबर। अब जी में जहाँ एक्स है वहाँ अपने इसको लिखेंगे है ना, जी में एक्स है, एक्स जगह इसको लिख देंगे क्या, 4 माइनस एक्स वर्ग और फिर प्लस का 1, एक्स की जगह अपन इसको लिख दिया, ठीक है, तो प्लस में 1 लिख दिया, ठीक है ना बराबर। इसका आगे क्या बनेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 एक्स स्क्वायर। एक कंडीशन इसकी ये बनेगी है ना। तीसरी परिस्थिति में इसका आपने इसमें किया, अब इसका इसमें कर लिया, अब इसका इसी में करेंगे है ना। तो एफ ऑफ है ना, एफ ऑफ एफ एक्स, वो घटाएंगे तो कोष्टक आ जाएगा। एफ एक्स की जगह अपन इसको मान रख देंगे, ये वैसे एफ एक्स का मान कितना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। एफ में जहाँ एक्स है वहाँ इसको अपन रख देंगे ना, तो 4 तो अपन ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। 4 अपन ऐसे ऐसे लिख दिया, माइनस कर दिया, एक्स की जगह अपन इसको रखना है, तो 4 माइनस एक्स का वर्ग और फुल स्क्वायर, क्योंकि ये तो इसका वर्ग है से, इसके साथ में फिर इसका भी तो वर्ग है, तो डबल वर्ग ला जाएगा, ठीक है ना। तो एक कंडीशन इसकी ये बनेगी। अब इसका इसमें किया, अब इसका इसी में करेंगे है ना। जी ओ जी एक्स, वो हटाएंगे तो कोष्टक आ जाएगा, जी एक्स, फिर जी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस 1, जी तो ऐसा ऐसे लिख दिया, जी एक्स का मान लिख लिया अपन, एक्स प्लस 1। अब जी में जहाँ एक्स है वहाँ पे अपन एक्स इसको रख देंगे, ठीक है ना। तो जी में जहाँ एक से शुरुआत में है तो एक्स प्लस 1 लिखा, फिर प्लस का 1 लिख दिया है, एक ने कितने हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 2, ठीक है ना। तो ये क्या अपन ने क्या किया, अपन ने अभी किया क्या है, फलनों को संयोजक निकालने का एक
तरीका है ना, ये किस तरीके से अपन फलनों का संयोजक निकालते हैं। तो ये अपने सवाल में इनका उपयोग करना है, ये दिए हुए रहेंगे, इस तरीके से अपने को इनको ज्ञात करना रहेगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से, दोनों उदाहरण का ले लो यदि पहले का नहीं दिया हो तो, है ना। फलनों का संयोजक निकालने का मतलब संयुक्त फलन कैसे बनते हैं ना, जिसका फॉर्मेट है, ठीक है ना। देखो फलनों का संयोजक अपन ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ये डायग्राम से, अब डायग्राम से भी इसको समझ लो, है ना। तो देखो हम अपने ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये डायग्राम, ठीक, एक इसको कनेक्ट किया, एक थिंग बनाया, ठीक, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, ठीक है ना। ये ए बी कनेक्ट है, किससे परिभाषित है, एफ से, और बी सी से परिभाषित है, कौन परिभाषित करता है, जी, ठीक। यहाँ पे एक्स है ना, एक्स का कनेक्ट किससे है, एफ एक्स से, कनेक्शन किससे, एफ एक्स से, और एफ एक्स का कनेक्शन किससे, जी एफ एक्स से, है ना, ठीक है ना, जी एफ एक्स से, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ इसके समझो, इसको ए बी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो फलनों का संयोजन कैसे हो रहा है, ये इससे हो रहा है, ये इससे हो रहा है ना। यदि अपने को डायरेक्ट ए से लाना है तो एक्स, ये डायरेक्ट ए से इससे मिल जाएगा, है ना। तो इसमें जो कनेक्ट करेगा वो क्या बनेगा, जी एक्स, है ना, जी एक्स, क्योंकि ये इससे कनेक्ट हो रहा है ना, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट भी तो कनेक्ट हो सकता है ना। तो जब हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे वो क्या प्राप्त निकल के आएगा अपने को, जी ऑफ है, जी ऑफ फलन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको समझो, इसका एक फैक्ट है, यदि यदि फलन, एफ को फलन बोलते हैं ना, ए बी में क्या है, परिभाषित है, ए बी में परिभाषित है, ठीक है ना। तो जी इसको फलन बोलते हैं, तो बी सी में परिभाषित है ना। जब सी में परिभाषित है तो जी और फलन क्या बनेगा, ए सी, है ना। ये भी इसमें परिभाषित है ना, ए सी डायरेक्ट, तो इससे क्या निकल के आया, जी ओ, ठीक है ना। तो इस फैक्टर को आपको अच्छे से याद कर लेना है ना, कोई इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है ना, ठीक है ना। चलो इसको अपन एक तरीके से और आप समझ लो, मान लीजिए कि यहाँ पे एक 10वीं कक्षा के विद्यार्थी की कॉपी है यहाँ पे, ठीक है ना। ये चेक करवाना है ना, क्या करवाना है, चेक करवाना है, ठीक है ना। ये किन तरीके से चेक होगी वो, तो ये यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, है ना, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, और ये क्या है, टीचर, ठीक है ना। ये तीनों स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और टीचर। तो जब 10वीं कक्षा के भैया बहनों की कॉपी चेक होगी तो ये क्या है, विद्यार्थी, है ना। तो विद्यार्थी क्या लिखता है, रोल नंबर, इन कॉपी में क्या लिखा है, रोल नंबर, है ना। जो विद्यार्थी रोल नंबर लिखता है तो रोल नंबर वाला जो पेज है वो फाड़ के डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उसमें कोड नंबर डाल देता है ना, उस पेज को फाड़ता है, और उस रोल नंबर साथ में रहता है लेकिन क्या डाल देता है उसमें, कोड नंबर, ठीक है ना। और वही जब इससे कनेक्ट होगा यानी वही टीचर लेगा तो टीचर क्या देखता है, सिर्फ कोड नंबर, इसके अकॉर्डिंग वो कॉपी चेक करता है, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट ने रोल नंबर डाला, रोल नंबर वाला पेज फाड़ के डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, कोड नंबर डाल दिया, और कोड नंबर डाल के इसने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, टीचर को, टीचर ने कोड के द्वारा कॉपी चेक कर दी। तो डायरेक्ट भी तो कनेक्ट हो रही है ना, कॉपी डायरेक्ट किसके पास जाएगी, टीचर के पास ही जा रही है ना, है ना, इन डायरेक्ट हो गया। तो ये भी इसका एक फैक्ट है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब अपन इसके उदाहरण करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएंगे।
इसमें 16 उदाहरण दे रखा है। यदि यदि फलन आर में परिभाषित है और जी फलन आर में परिभाषित है तो एफ एक्स यहाँ कोस एक्स तथा जी एक्स 3x² द्वारा परिभाषित है। तो गोप और फोक ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि गोप इक्वल नहीं है फोक से के, है ना। ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। तो हमने अभी इसके पीछे एग्जाम्पल में देखा है, तो यहाँ पे उसके द्वारा एफ एक्स कितना दे रखा है। यहाँ पे एफ एक्स लिख देंगे अपन सबसे पहले। एफ एक्स कितना दिया है, कोस एक्स, ठीक है। जी एक्स कितना दिया है, जी एक्स। हमको करना क्या है, जियो गोप और पक्ष ज्ञात करना है और सिद्ध कीजिए गोप इक्वल नहीं है इस फोक्स की। ये नहीं, ये अपने इसको बताना है प्रूफ के द्वारा, ठीक है ना। तो अभी इस पीछे अपने एग्जाम्पल में दे रखा है, तो अब इसको अपन पहले इस तरीके से सोल्व करेंगे, है ना। क्या ज्ञात करना, गो, है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, फोक को लेंगे, है ना। तो लिखा अपन ने एफ ओ जी फोक और एक्स, ये अपने फॉर्मेट से लिया है ना। फोक तो यहाँ से लिया है, लेकिन एक से क्या है अपने इससे पहले जो सूत्र किया ये एक से अपन फॉर्मेट से ले लिया, ठीक। अब मुझे बताओ, जब अपन ओ हटाएंगे तो यहाँ कोष्टक में आ जाएगा ये एफ जी छोटा कोष्टक एक्स बड़ा कोष्टक, ठीक है। जी एक्स का मान कितना दे रखा है, जी एक्स का मान 3x² है ना। तो ए पे ऐसा लिख देंगे, जी एक्स की जगह क्या लिख देंगे अपन 3x², ठीक। एप में जहाँ x है वहाँ पे अपने को ये लिखना है, तो कोस तो ऐसा लिख देंगे अपन, ठीक है। कोस ऐसा लिख दिया एप में, और x की जगह अपन 3x² लिख देंगे, है ना। तो 3x², ठीक है। बस अपने को यही इसमें बताना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया फोक। अब अपने को जी एक्स करना है ना, तो यहाँ जी ओ एफ एक्स ये दोनों अपने को ज्ञात करना है। इसमें दो ही तरीके से अपने को बताना है ना, चारों प्रकार से नहीं बताना, ठीक है ना। इससे पहले अपन एग्जाम्पल के उसमें चारों प्रकार होते प्रकार थे कि अपन कितने प्रकार से इन फलनों का संयोजन कर सकते हैं ना, वो अपन ने समझा। इसमें से तो दो ही प्रकार के बताना है ना, दो टाइप से, तो ठीक है। अब यहाँ पे वो हटाएंगे तो जी कोष्टक छोटा कोष्टक एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान कितना है, कोस एक्स, ठीक है ना। कोस एक्स लिख देंगे। इसके बाद फिर जहाँ पे जी है वहाँ पे एक्स की जगह अपन क्या लिख देंगे, कोस एक्स लिख देंगे, है ना। तो 3 तो ऐसा आ जाएगा, है ना। 3 ऐसा आ जाएगा। फिर एक्स की जगह कोस एक्स स्क्वायर वर्ग, या फिर अपन इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं क्या, 3 cos² एक्स, ये भी चल सकता है। दोनों प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो अलग अलग हो रही है, अलग अलग। यहाँ पे cos 3x² आ रहा है, यहाँ पे 3 cos² एक्स आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, यानी गोब और इक्वल नॉट फोक हो रहे हैं। ये अपने को प्रूव कर दिया। अब इसका अपन चाहो तो अपन इसके एक्स का मान रखकर भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपन यहाँ एक्स बराबर अपन मान रखेंगे क्या, एक्स बराबर मैंने मान रखा 0, ठीक। एक्स बराबर यदि मैंने 0 रखा तो 3, कोस बराबर क्या आ जाएगा अपने को, कोस 0 बराबर 1 आ जाएगा, है ना। कोस 0 बराबर क्या आ जाएगा अपने को 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। एक से बराबर यदि 0 रखेंगे तो 3 से 0 तो कुछ भी नहीं बचेगा, एक बचेगा केवल, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि अपन
एक से बराबर क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, है ना, दोनों जगह जीरो रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखा तो 3 कोस जीरो बराबर क्या आएगा, 3, एक बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो दोनों इक्वल इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इससे भी ये मतलब वैल्यू रखकर भी इसको बता सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ तक ही इसका फैक्ट है ना, ठीक है ना, तो अपने इसको लिख देंगे, है ना, या तीसरी स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो अपन लिख देंगे क्या कि कोस 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 3x वर्ग इज नॉट इक्वल, है ना, कोस 3x इज नॉट इक्वल 3 कोस स्क्वायर x, है ना, इसके बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, fog does not, that is fog does not go back, है ना, that is, इसको that is बोलते इस चिन्ह को, that is fog is not equal go, ठीक है ना, पहले इसको लिखना, फिर इसको लिखना, फिर इसको समझना, ठीक है ना, इसकी सूत्र ये अपने वैल्यू रखी है दोनों की, है ना, यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो यहाँ फिर, क्योंकि सवाल में क्या पूछा, ये बराबर नहीं है, इक्वल नोट करना अपने को, ये अपने को बताना था, यदि ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं x के, तो अपन समझ जाते हैं दोनों ठीक है, ठीक है ना, चलो अगला सवाल अपन करते हैं, ये तो बहुत बड़ा है ना, देखते ही आप भी डर गए, मैं भी डर गया। देखो प्रश्न है, यदि f(x) 3x + 4 बटे में 5x - 7 द्वारा परिभाषित है, फलन f(r-7/5) ये भी r में तथा 3/5 तथा gx 7x + 4 बटा 5x - 3 द्वारा परिभाषित फलन gr-3/5 r-7/5 प्रदत्त है, तो सिद्ध कीजिए कि फोग बराबर IA और गोब IB इस प्रकार है, यानी दोनों बराबर ही अपने को सिद्ध करना है। IAX बराबर x बिलोंग्स A और IB यानी कि तत्सम, है ना, इसको तत्सम फलन x बिलोंग्स B, जहाँ AR - 3/5 B R में -7/5 है, तो IA तथा IB को क्रमशः समुच्च AB पर तत्सम फलन कहते हैं, है ना, तो जो IA है और IB है, ये दोनों क्या है, IA और IB दोनों बराबर है ना, IA x बराबर x है और IB ये भी बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो ये अपने को सिद्ध करना है ना, ये बताना है कि फोग IA और IB दोनों बराबर, ये अपने को सिद्ध करना है, तो दोनों सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं फार्मूला लगेगा, फार्मूला कौन सा, वही वाला, है ना, जो अपन ने उदाहरण दिया था, यहाँ IB क्या है, तत्सम फलन इनके नाम है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिनेटिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंडिनेटिव फंक्शन बोलते हैं, इसको f(x) और x भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो अपन इसको करते हैं, ठीक है ना, तो अपने इसमें f(x) कितना दे रखा है, f(x) और gx, है ना, इसको अपने को पहले इनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, इसके बाद अपने को IA x और IB x इसके बराबर अपने को x को करना पड़ेगा, ठीक है ना, इनके जो अपन इनका कैलकुलेशन करें, इनके मान यदि दोनों के सेम उत्तर आ जाए तो समझ जाएंगे कि वो क्या, ये भी तत्सम फलन है ना, बस ये मतलब IA और IB यानी क्या बराबर करना अपने को, है ना, इसके मान इन कैलकुलेशन द्वारा ही होगा बस, और बाकी जितनी चीज़ें सब फर्जी, इनका कोई महत्व नहीं। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे f(x) कितना दिया है, f(x) दिया है यहाँ पे 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ठीक है ना, ये इसमें दिया है, ठीक है, और gx कितना दिया है, gx दिया है 7x + 4 5x - 3, ठीक है ना,
अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्या याद करेंगे, गो, है ना, कि भोग याद करते हैं, भोग याद करेंगे ना, लिख देंगे एफ भोग एक्स, है ना, एफ भोग इसके साथ में एक्स आता है ना, ये फॉर्मेट में से ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है, भोग में अपने को एक्स का मान ज्ञात करना है, फिर गोप में भी अपने को एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो एक्स को अपने यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक। जब इसको अपन सरल करेंगे तो ओप को जब हटाएंगे तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, ये जी कोष्टक बड़े कोष्टक में आ जाएगा, ये एक से छोटा कोष्टक में रहेगा और साथ में बड़ा कोष्टक आ जाएगा, ठीक, आया समझ में। अब यहाँ पे जो जी एक्स है, जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान यहाँ पे 7x + 4 बटे में 5x - 3, ये अपन इसमें लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ए बराबर ए तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे 7x + 4 और बटे में 5x - 3। ध्यान से समझते जाना इसमें ना, कैलकुलेशन बहुत। अब यहाँ पे जो एप है, एप फलन में एक्स की जगह इन मानों को रखना है अपने को, इन दोनों मानों को, जहाँ एक्स है यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, तो वहाँ पे अपने को ये रखना है, और ये जो अपने को शुरुआत में इनको लिखना है, ये अपने 3/5 4 - 7 लास्ट में लिखना है, लेकिन जो एक्स है वहाँ की जगह वहाँ पे अपने को इनको पूरे को रखना है, ठीक है ना। तब इसको अपन पूरे को रखते हैं, ठीक है ना, दोनों जगह अपने को रखना है, ठीक है। तो अपन इसको रखेंगे तो क्या आएगा इसमें, एप कहाँ है यहाँ पे, 3 तो ऐसा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह पूरा लिखना है अपने को, तो 7x + 4, फिर कोष्टक, फिर प्लस में ये प्लस का 4, ठीक, प्लस का 4, इसके बटे में ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, 5x, सॉरी 5 तो ऐसे ऐसे लिख देंगे अपन, 5x - 3, ये पूरा मान लिखना पड़ेगा अपन, ठीक। इसके बटे में ये तो पूरा हो गया है ना, जहाँ एक्स आया हुआ, अब 5 तो 5 लिखा, एक से जगह इसको पूरे को लिखना अपने को, है ना, नीचे भी एक से जगह पूरा लिखना है इसको, तो यहाँ पे 3x + 4 बटे में 5x - 7, ठीक है, 3x + 4 बटे में 5x - 3, ये लिखना पड़ेगा नहीं है, क्योंकि ये लिखते ये एक से जगह इनको लिखना है, ये -3, ठीक, कोष्टक, फिर आगे क्या है, +- का 7, है ना, आगे क्या है इसमें, एक से जगह अपन इसको लिख दिया अपन, ठीक है ना, फिर ये -7 आ जाएगा, है ना। अब इसका अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। चलो आगे स्टेप इस कागज़ पर कर देता है ना, ताकि अपन कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अब इसका अपन क्या करेंगे, इसका एक स्टेप कम, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते पहले, है ना, ताकि वो अपना सिस्टम ठीक से इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसके बटे में अपन 1 कर देंगे, 4 के बटे में 1, और इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का भी अपन एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। इसके बटे में अपन 1 कर दिया, इसके बटे में अपन 1 कर दिया, तो एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा एलसीएम इसमें एलसीएम आएगा 5x - 3, है ना,
ये का ही एलसीएम आएगा। जब इसका इसमें भाग देंगे ये क्या है, वही वही संख्या अपन ऊपर लिख देंगे, क्या 3 7 1 प्लस 4, ठीक है, फिर प्लस का 4 और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस का 3, ठीक। और इसके बटे में इसका भी अपन एलसीएम लेंगे, यही संख्या आएगी, है ना, 5x माइनस 3, ठीक है ना। ये इसका एक ही आएगा तो ऊपर ऊपर संख्या सेम लिख देंगे, 5 3x प्लस 4 माइनस के 7 और 5x माइनस 3, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने की एलसीएम तो ये संख्या आएगी और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का इसमें गुणा हो जाएगा और इसका अपने गुणा नहीं किया, अपने पहले स्टेप जमा दी है ना, अब इसमें अपन गुणा कर देंगे, ठीक है ना। क्या किया, इसका अपने एलसीएम लिया तो एलसीएम ये संख्या आई, एलसीएम लेने के बाद में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक का इसमें गुणा किया तो एक ही संख्या अपन ने लिख ली, इसका फिर इसमें किया तो 4 लिखा, 5x प्लस इसको कोष्टक बंद कर दिया, ठीक है। ये एलसीएम नीचे अपन ने क्या किया, 5x माइनस 3 एलसीएम आया, है ना। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 कोष्टक में 3x प्लस 4 लिख दिया, फिर माइनस के साथ, फिर इसका इसमें गुणा किया तो 7 लिख दिया, फिर कोष्टक में 5x माइनस 3 कर दिया, है ना। ये अपन ने कर दिया, इतना किया, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ये जो बटे में बीच में है ना, बटे में और ये बड़ा वाला कोष्टक इनके साथ में, ठीक है ना, तो यहाँ से इससे इसको अपन हटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा, है ना, बटे से बटे में कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा, अब इसको अपन गुणा करते जाएंगे साथ में, है ना। तो 7 3 21, 21x प्लस 4 3 12, है ना, 4 3 12, ये इसका होगा कैंसिल, फिर 5 चौक 20, 20x, फिर माइनस का चिन्ह, 5 3 15, सॉरी 4 3 12, 5 3 15 कहाँ से, 4 3 12 होगा ना, ठीक। इसके बटे में ये तो कैंसिल हो गया है ना, 5 3 15, 15x, 15x, सॉरी 15x कहाँ से हो गया, सॉरी यहाँ पे 7 कर लेना, वो क्या है, मैंने गलती से 3 कर दिया था, है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ही है ना इसलिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी 7 कर लेना, ठीक है, 7, ठीक है। तो देखो 5 7 35, है ना, 5 7 35, 35x प्लस 5 चौक 20, है ना, 5 चौक 20, ठीक है, फिर माइनस का 5 7 35, है ना, 35x, फिर माइनस 5 7 35, 7 3 21, 7 3 21 माइनस माइनस प्लस 21, ठीक है ना। तो इससे कौन कौन सी चीज़ें कट सकती है, यहाँ पे ये 12 प्लस का है माइनस का, तो इसको कैंसिल कर दो, इधर 35x 35, ये प्लस का है माइनस का, इसको भी अपन कैंसिल कर दो, ठीक है। 21x 20x से जोड़ेंगे कितने होंगे, 41x, 20 में 21 जोड़ेंगे तो कितने, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, यहाँ पे भी 41, तो 41x बटे में 41, 41 में से 41 कैंसिल हो जाएंगे तो अपने को x कितने आ जाएंगे, ये x का मान अपने को कितना मिल गया, x, यही अपने को बताना था, है ना, ठीक है ना, x को मिल गया। तो देखो यहाँ पे आई ए यानी क्या, इंडेनिटी फंक्शन, और आई बी ये अपने को इसमें बताना था, ये क्या, इसको बोलते क्या है इंग्लिश में, इंडेंटी फंक्शन, है ना, जिसको ये सूत्र में ये सवाल में दे रखा है, क्या
तत्सम, तत्सम फलन भी बोलते, तत्समक है ना, तत्समक फलन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एफ एक्स बराबर अपने को 1 से प्राप्त हो गया है ना, इस प्रकार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। इसका ए तक फोग एक्स से ज्ञात किया अपने, हाल तो एक और ज्ञात करना अपने को है ना, जी एक्स से भी अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे 7 एक्स कर लेना हुआ है ना, कैलकुलेशन 1-2 बार देख लेना, आप अच्छे समझ में आ जाएंगे ना। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट फिर आगे इसका लेना है। ठीक है ना। अब इसका एक पार्ट और बचा, उसको भी अपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ भी इसमें दे रखा है। अब अपने फोग कट कर लिया, अब अपने को क्या करना है, जे एक्स से क्या करना है। ठीक है ना। इसको बी पार्ट नाम देते हैं, एफ एक्स। ठीक है ना। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पहले से अपने लिख दिया मान है, ताकि अपन कंफ्यूज नहीं हो। इसमें ऑफ हटाएंगे तो क्या बन जाएगा अपनी कंडीशन, जी कोष्टक में एक्स, ये एक्स है ना, और बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये इसकी कंडीशन बनेगी। एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, एफ एक्स का मान यहाँ पे दे रखा है 3x + 4 बटे में 5x - 7। तो एफ एक्स की जगह अपन इसको लिख देंगे। ठीक है ना, अपन लिख देंगे 3x, जी तो ऐसा से लिखा जाएगा, और यहाँ पे 3x + 4 बटे में 5x - 7। ठीक है ना, ये अपने लिख दिया। ठीक, अब जी में जहाँ x है वहाँ पे अपने को इसको लिखना है। ठीक है ना, जी फलन में जहाँ x है, x यहाँ x है, तो इन दोनों की जगह अपने को इस दोनों को रखना है। ठीक है ना। तो चलो अपन लिख रख देते हैं। ठीक है ना। जब इसको अपन रखेंगे तो क्या अपनी कंडीशन बनेगी, यहाँ पे इसमें 7 तो अपना ऐसा ऐसा आ जाएगा पहले है ना। ठीक है, x की जगह अपने को इनको रखना है, तो 3x + 4 बटे में 5x - 7। ठीक है, और प्लस का 4। ठीक है, फिर बटे किया है ना, फिर इसका अपन को क्या करना, बटा भी करना अपने को है ना। अब यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 5 पहले, x की जगह पूरा x का मान लिख देंगे, ये है ना, ये पूरा मान। तो यहाँ पे x का पूरा मान अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, 3x + 4 बटा 5x - 7। ठीक है, फिर कोष्टक, और फिर माइनस का कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा, या माइनस का आएगा 3। ठीक है, और माइनस का अपन 3 लिख देंगे। ठीक है ना, ये 3 भी तो है ना, एक से गए तीनों का मान, दोनों का मान रख दिए यहाँ पे है ना। ये मान अपन ने एक से की जगह रख दिया यहाँ पे, और फिर माइनस का 3 लिख दिया है ना, ये माइनस के 3। अब इनका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करने के लिए अपन इसके बटे में 1 मान लेते हैं ना। अभी एलसीएम मत पूछना, ये तो आप कर सकते हो क्योंकि 12वीं के विद्यार्थी हो आप है ना। जब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ यही संख्या आएगी 5x - 7, और यहाँ पर भी यही संख्या आएगी है ना, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको जमा देंगे है ना। तो संख्या क्या प्राप्त होगी अपने को, संख्या अपने को मिलेगी, देखो एलसीएम तो यही आएगा कितना, इसमें आएगा 5x - 7। ठीक, ये बड़ा वाला बटा, इसमें भी कौन सा एलसीएम आएगा, यही 5x - 7। ठीक है ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 7 लिखेंगे अपन यहाँ पे ना। तो पहले लिखेंगे 7
फिर 3x प्लस 4, ठीक है, प्लस का फिर 4, इसमें फिर ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 7, ठीक है ना। अब इसमें इसको लिख देंगे, है ना, इसका एक में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही संख्या आएगी क्या, 5x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक का इसमें गुणा करेंगे, यही आएगी ना। तो 5 और कोष्टक में 3x प्लस 4, ठीक है ना, 3x प्लस 4 माइनस के फिर माइनस के ये 3। अब ये इसका गुणा करेंगे तो पहले ये संख्या लिख लेते हैं, बाद में गुणा करेंगे अपना, ना। 5x माइनस 7, है ना, सिस्टम से ऐसे लिखा जाती है, ठीक है ना। और यहाँ दोनों में बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है ना। अब इससे इसको अपन कैंसिल कर दिया, है ना, सेम थे तो कट गया, है ना। अब इसको अपन गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे व्यवस्थित, 7 3 21, 21x प्लस का चिन्ह, 7 चौक 28, फिर प्लस 5 चौक 20, एक से तो एक साथ में एक से भी आएगा 20x, फिर प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस, 7 चौक 28, ठीक, 5 3 15, एक से साथ में एक से लिखेंगे 15x, प्लस 5 चौक 20, फिर माइनस 5 3 15x, माइनस फिर क्यों बड़ी संख्या माइनस माइनस आएगा, 7 3 21, है ना। इसमें से कौन कौन सी संख्या काट सकते हैं अपन, जो सेम होगी उसको काट देंगे, है ना। ये 28 प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, या 15x प्लस का 15 माइनस का ये कैंसिल, 20 में 21 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा अपने को, एक का एक ही एक, 2 2 4, एक से साथ में 2 और 1, सॉरी 0 और 1 1, 2 और 2 4, है ना। या 41 में से कट जाएगा तो अपने x, ये x का मान कितना आ जाएगा अपने को यहाँ पे x, और यही अपने को अपने सिद्ध करना था, क्या, दोनों में x लाना था अपने को ना, गोप x, सॉरी यहाँ पे क्या लाना था अपने को, f(x) g(x) बराबर अपने को x लाना था, है ना। f(x) i और गोप i भी बराबर अपने को क्या लाना था, x, और यहाँ पर भी x, दोनों की वैल्यू अपने को सेम आ गई, है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो यहाँ से पहले इसका लेना, फिर ये, फिर ये बी वाला सेक्शन, है ना, दोनों इसमें अपने वैल्यू अपने को लगा लेते हैं ना। व्युत्क्रमणीय फलन किसे कहते हैं ये अपने को समझना है। व्युत्क्रमणीय फलन यानी क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये कहते किसे, है ना, जो फलन एकैकी तथा आच्छेदक होगा, है ना। व्युत्क्रम फलन यानी इसको प्रतिलोम फलन भी बोलते हैं, वही उसी का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, है ना, इसका फैक्ट है ना। तो चलो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, f(x) मैंने रखा है ना, f(x) से बराबर मैंने रखा है यहाँ पे क्या, 3x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं x बराबर कितने रख दूँ, 2, कितने 2, तो x की जगह मैं 2 रख दूँगा, a बराबर x की जगह मैंने 2 रख दिया, ठीक, बराबर यहाँ 3, x की जगह 2 रखा, प्लस के 4, ठीक है। तो क्या प्राप्त हुआ मेरे को, f(x) और f(x) बराबर कितना मिला मेरे को, 10 मिला कि मिला, 3 दूनी 6 4 10, ठीक है ना। ग्राफ से समझ लो इसको, होगा यानी कि यदि मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो
एफ एक्स से मुझे कितना मिलता है 10। यहाँ पे 10 रखता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा, है ना। वाई यदि मैं 10 रखता हूँ तो एक्स से कितना मिलेगा मुझे 2, ठीक है ना, क्योंकि उसका उल्टा होता है, एक ही का अच्छेदक होगा, एक ही और अच्छेदक होगा तभी व्युत्क्रमणि और फलन होगा, ठीक है ना। ठीक, अब इसको और अच्छे से समझेंगे। जो फलन एकिक तथा अच्छेदक होगा केवल उसी का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। क्या होगा, एकिक और अच्छेदक, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं ना, तो मैं और अच्छे से व्यवस्थित बता देता हूँ। ये भी फैक्ट ही था, लॉजिक था, मैं समझाने के लिए एक डायग्राम से मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। या अपन 2 डायग्राम बनाएंगे, है ना। पहले अपन एकिक वाला बनाएंगे ना, जो सामने वाला कनेक्ट है ताकि आपको समझने में सुविधा हो, है ना। ए बी फलन परिभाषित है एफ से, ठीक। यहाँ मैं नाम देता था अवयवों के नाम 1 2 3 और 4, ठीक। यहाँ पे ए बी सी डी जो फलन एकिक, तो एकिक में हम जानते हैं, यहाँ पर अपन मान लेते हैं 1 का संबंध बी से, 2 का सी से, 3 का डी से और 4 का ए से। इसका अद्वितीय प्रतिबिंब एक ही है ना सबका। एकिक में क्या होता है, जिसका अद्वितीय प्रतिबिंब एक ही हो, यानी एक का एक ही से कनेक्शन होगा, है ना। यदि जो फलन एक ही होगा वही अच्छेदक भी होगा। इसके विपरीत ये तो एक ही हो गया, है ना, ठीक। एक फलन, अब इसको अपन आच्छेदक करेंगे। व्युत्क्रमणि में क्या करते, एक ही बार आच्छेदक होगा उसी को प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, है ना। इसको अपन उल्टा करेंगे, यहाँ पे इसको अपन बी और ए नाम दे देते हैं ना, और ये ए फलन में परिभाषित है ना, इसको इन्वर्टिबल भी बोलते हैं ना, आई फलन, है ना। तो बी अपन पहले ही अवयव को लिख लेते हैं, ए बी सी डी, इधर 1 2 3 4, यहाँ जो कि इसका उल्टा है ना, तो यहाँ पे अपन ने ए को किससे मिलाया था 4 से, तो ए को अपन 4 से मिला लेंगे, है ना। बी को यहाँ पे किससे मिलाया था, 1 को बी से मिलाया था, सी को 2 से मिलाया था और डी को 3 से मिलाया था। देखो एकिक में सामने वाला से कनेक्ट रहता, कोई नहीं छूटा। अच्छेदक में भी इसका जब उल्टा किया अपन ने तो भी इधर कोई अवयव नहीं छूटा, तो ऐसे ही कंडीशन में वो प्रतिलोम फलन बनेगा जिसकी कोई अवयव नहीं छूटनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से फलन निकल के क्या आएगा, फलन ए बी में परिभाषित है ना। तो इसके अवयव क्या निकल के आएंगे, इसके अवयव क्या बनेंगे, 1 बी, है ना। फलन इसका अवयव बनेगा क्या, ए और बी, ए कामा बी, दूसरा 2C, है ना, तीसरा 3D, है ना, और चौथा 4A, ठीक। ये तो एक का तो ये निकल के आया, है ना, इस फलन का एफ यानी क्या, ए बाई व्युत्क्रमणि का क्या निकल के आया उल्टा, जब अच्छेदक बनेगा वही क्या बनेगा, सॉरी बी किससे बी, ये बी से ए में परिभाषित है, बी से ए में परिभाषित है, तो इसका ए इन्वर्टिबल यानी फलन क्या निकल के आया इसका, 1 का 4, या इसका उल्टा कर लो, है ना, बी का है B1 इधर का, C का 2 इधर, D का 3 इधर, A का 4, है ना। इनको अपन घुमा दिया यानी रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। तो एक में क्या होता है, अच्छेदक में अच्छेदक को अपन उल्टा कर देते हैं, ये इसमें है क्या कि जो फलन एक का क्या अच्छेदक होगा उसी का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, है ना। बहु एक ही होगा तो नहीं होगा, इस फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब अपने को एक चीज़ और समझना है, क्या, किस कंडीशन में फलन नहीं होगा, है ना, हमेशा तो बनेगी नहीं, है ना। तो देखो एक फलन और ले लेते हैं यहाँ पे,
यहाँ पर अपन 1 2 3 4 ABC, ठीक। ए का अपन बी से ए से कनेक्ट कर दे, 2 को भी ए से कनेक्ट कर दे, 3 का बी से, 4 का सी से, ठीक। यहाँ पे इसका जब अपन उल्टा किया है ना, बी फलन है ना, जब इसका अपन उल्टा किया तो ABC 1 2 3, तो अपने क्या किया था, एक का 1 से कनेक्ट हुआ था और ये 2 से कनेक्ट हुआ था, है ना। इधर B3 से कनेक्ट है, B3 से कनेक्ट है, और 4C से कनेक्ट है, 4C से कनेक्ट है। तो देखो इसमें एक दूसरे के प्रतिबिंब तो हो रहे हैं, है ना, लेकिन क्या है, मैग्नीट्यूड यानी कोई दो अवयव एक से कनेक्ट हो रहे हैं। जब कोई दो अवयव एक से कनेक्ट होंगे तो फलन तो होगा ही नहीं, जब फलन नहीं होगा तो आच्छादक होगा ही नहीं, और आच्छादक नहीं होगा तो व्युत्क्रमणि बन ही नहीं सकता, है ना। तो लिख देंगे जो फलन एक ही और आच्छादक होगा केवल उसी का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। और इस वाले डायग्राम में मैंने क्योंकि दो एक से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, इसका अपन उल्टा किया तो भी यहाँ छूट रहे, अवयव छूट रहे, है ना, कोई दो एक से कनेक्ट कभी हो ही नहीं सकते, है ना। और अपने को इसमें बताना है इसको अपन कैसे इसमें निरूपित करते हैं ना, तो अपन इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल अपन लेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपन जो अभी एग्जाम्पल किया ना उसका फैक्टर देख लो। किसी फलन ए बी के लिए फलन जी बी ए में परिभाषित व्युत्क्रम फलन कहलाता है यदि फोक y बराबर y हो और तथा जो गो x बराबर x हो। किसी भी फलन में क्या ए बी में परिभाषित होगा, बी या जी बराबर जी फलन बी ए में परिभाषित हो तभी वो व्युत्क्रमण बनेगा, है ना। ये दोनों एक ही है ना, और इस फैक्टर को आपको याद कर लेना है ना, क्योंकि सारे ही सवालों में इनका उपयोग अपने को करना है। फोक y बराबर y होता है और x भी होता है ना, गो x बराबर x होता है, ठीक है ना। ये यदि ये कंडीशन अपने को ज्ञात हो जाए तो अपन बोल देंगे उसको क्या कि ये व्युत्क्रमण फलन है, ठीक है ना। इससे पहले जो अपन डायग्राम में किया ये सब इसी का फैक्टर है ना, इसी का, ठीक है। ठीक, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल अपन लेते हैं क्या, यहाँ पे अपन मान लेते हैं f(x) बराबर 3x + 4, f(x) को अपन जब ज्ञात करना तो अपन करना क्या, y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, है ना, सीधी सी बात। तो 3x + 4, ठीक है ना। तो y बराबर में इसको क्या मान लें, 3x + 4, f(x) को y भी बोलते हैं। यहाँ से अपने को x का मान निकालना है, तो x का मान ज्ञात करें क्या करेंगे, इसको अपन इधर लाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर इसको अपने इधर आएंगे तो y + y ये प्लस का माइनस का 4 बराबर 3x, ठीक है ना। और यहाँ से x बराबर y - 4 बटे में y, ठीक है ना। तो देखो f(x) में अपन ने y रखा तो अपने को x का मान कितना मिला, कितना मिला, y - 4 y 4, ठीक है ना। तो देखो ये जो अपने को मिला है ना, यही क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन और प्रतिलोम है, प्रतिलोम फलन है। क्यों है इसको भी अपन समझेंगे। देखो यहाँ पे अपन ने f बराबर y रखा है ना, तो y - 4 बटे में 3, ठीक है ना। और x बराबर इसको अपन क्या हो जाएगा, x
इन्वर्टिबल एक्स बराबर ये संख्या अपने को एक्स में रख देंगे, है ना। एक्स से जब एक्स रख देंगे, बात तो वही है ना, मान तो वही अपने को मिलेगा। देखो मतलब एक्स का मान इसका क्या बनता है, प्रतिलोम बनता है, ये अपने को याद रखना है। तो देखो अपने एक ऐसी संख्या रखी है, इससे पहले अपने एक एग्जाम्पल किया था, आपको कभी पता हो तो। क्या अपन ने ये वाला जो एग्जाम्पल किया था, यहाँ पे अपन ने एफ में 10 इधर रखते हैं तो यहाँ पे 2 अपने को प्राप्त तो होता है। तो देखो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं 1 से बराबर कितने रखूँ, 10, है ना। वाई यहाँ वाई बराबर में 10 रखूँ तो 1 से बराबर मुझे कितना मिल जाएगा, यदि यहाँ मैं 10 रखता हूँ, 10 - 4 बटा 3, तो 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 6 बटा 3 2, ठीक है। 10 रखा था मेरे को 2 मिला, है ना। आया आपको समझ में, ऐसे यानी ये भी इधर अपन जब एक वाई में 10 रखते हैं तो अपने को 2 मिल जाता है, तो यानी ये क्या है, व्युत्क्रमण प्रतिलोम फलन है ना, क्योंकि इसके मान क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। एक से मान का प्रतिलोम फलन होता है, ठीक है ना, ठीक। यहाँ जो डेफिनेशन किसी फलन है ए बी माइनस, इसको तो अपन ने समझ लिया, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल उसका अपन समझ लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल एक और मैंने लिया है, क्या, f(x) बराबर 3x + 4, है ना। तो gy, है ना, gy बराबर x की जगह मैंने y रख लिया, तो क्या हो जाएगा, y - 4 बटा 3, ठीक है ना। इसको अपन दोनों प्रकार से करेंगे, है ना, इसमें भी रखेंगे इसका मान और इसमें भी रखेंगे, ठीक है, gy। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको करते हैं, पहले अपन इसको इसमें रखेंगे फिर इसमें रखेंगे, पहले भोग में रखेंगे, है ना। तो भोग वाई, भोग वाई में ओ हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, एफ जी वाई कोष्टक, ठीक है ना। जी वाई का मान कितना है, वाई -4 है, तो अपन लिख देंगे ए बराबर जी वाई की जगह वाई -4 बटे में 3, ठीक। एफ की जगह अपन जहाँ एफ है वहाँ पे एक्स की जगह अपन 3x, एक्स की जगह अपन इसको रख देंगे, है ना। तो ये तो 3 का 3 आ जाएगा, एक्स की जगह अपन इसको रख देंगे, क्या, y -4 बटे में 3 और प्लस का 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ कितना बचेगा, y -4 प्लस का 4, ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो कितने आ गए अपने को, y, सेम कंडीशन आ गई, है ना, भोग अपने को प्राप्त हो गया। अब इसको रखेंगे अब गोप को, है ना। तो यो एक्स, तो इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, जी बड़ा कोष्टक एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान यहाँ पे, एफ एक्स का मान यहाँ पे 3x + 4, तो 3x + 4, ठीक है ना। जहाँ जी है, जी में जहाँ अब अपने को जी की वैल्यू में जहाँ एक्स है, एक्स को वाई भी बोलते हैं ना, वहाँ पे अपने को ये इनको रखना है, ठीक है ना। तो 3 तो अपन ऐसे लिख देंगे, है ना, 3x प्लस का 4 और माइनस का 4 और बटे में 3, तो इससे से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा अपनी वैल्यू, 3x बटा 3, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 से वैल्यू आ जाएगी अपने को, ठीक है ना। देखो एफ एक्स को एक से बोलते हैं, वाई भी बोलते हैं ना, दोनों प्रकार से इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अपन ने क्या किया इसमें, 3x तो लिखा, है ना, 3x से सेम लिख दिया, 4 लिख दिया, वाई की जगह अपन ने क्या किया, 4 को रख दिया, है ना, जहाँ वाई हो 1 से भी बोलते हैं, ठीक है।
और इसको अपने इसके हटा दिया, ठीक है ना, इससे को काट दिया और ये अपने एक्स और वाई की वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई, ठीक है ना। कुल मिला के भोग वाई बराबर वाई और गो एक्स बराबर एक्स होता है। ये इसका क्या है, व्युत्क्रम फलन ज्ञात करने का तरीका। यदि ये आ जाए एक्स वाई बराबर तो समझ जाना ये क्या है, व्युत्क्रम फलन और प्रतिलोम फलन है, ठीक है ना। अब इसको अपने एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, है ना। अब इसका उदाहरण है ना। इस उदाहरण के बाद अपन प्रश्नावली के सवाल ही समझेंगे, क्योंकि लॉजिक तो आपको मैंने आपको सारे बता दिए, है ना। लॉजिक समझने के बाद में कोई दिक्कत ही नहीं, सब सवाल अपन नहीं करेंगे, अपन फैक्ट समझेंगे, डायरेक्ट मेन सवाल ही करेंगे ना। इसके बाद अपन प्रश्नावली के सवाल करेंगे कल, जो मेन है, और जो आप कर सकते हो आप कर लेना, है ना। तो देखो इसमें दे रखा, मान लीजिए कि एफ एन वाई से परिभाषित है। एफ एक्स फलन है 4x + 3 द्वारा परिभाषित है। एक फलन जहाँ y बिलोंग्स n, y 4x + 3 किसी x n के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, ये अपने को बताना है ना। कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। एफ एक्स कितना दिया है यहाँ पे, 4x + 3, है ना। एफ एक्स अपने को दिया है, ठीक है ना। बस एफ एक्स के अकॉर्डिंग अपने इसको याद करेंगे। एफ एक्स जो दिया है उसके द्वारा अपन क्या याद कर लेंगे, जी वाई ज्ञात कर लेंगे, है ना। जी वाई जो अपने को मिल जाएगा, जी वाई जब अपने को ज्ञात हो जाएगा तो फोग वाई ज्ञात कर लेंगे। फोग वाई मिल जाएगा तो अपन वो एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो देखो इसको अपन करते हैं। एफ एक्स कितना दे रखा अपने को, व्युत्क्रम प्रतिलोम। हम जानते हैं व्युत्क्रम प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए अपने को इस फॉर्मेट का अपने को भरपूर उपयोग करना है ना। इन दोनों को अपने को ना, उससे पहले अपने इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। एफ एक्स कितना दिया है, 4x + 3, ठीक है ना। हम जानते हैं कि एक्स को वाई भी लिखते हैं, एक्स को अपन वाई भी लिख सकते हैं, नहीं हम जानते हैं। तो y बराबर, क्यों क्यों लिखा, क्योंकि y निकालें तब तो अपने को x का मान मिलेगा। इन दोनों का मान अपन x y भी बोलते हैं x भी बोलते हैं ना। y का मान रखेंगे तब अपने को y रखेंगे तब तो अपने x का मान मिलेगा। तो 4x + 3, है ना, तब अपने को x का मान मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, इसको अपन इधर लाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, 4x बराबर y - 3, ठीक है ना। ये y इधर माइनस का हो गया, तो यहाँ पे x बराबर कितने मिल जाएंगे, y - 3/4, ठीक। ये अपने को क्या मिल गई, यहाँ पे अपने को y - 3 4 मिल गए ना। तो माना, अब मान लेंगे क्या, माना जी वाई बराबर y - 3/4, ये अपन ने मान लिया, ठीक है। एफ एक्स तो है अपने पास, है ना, एफ एक्स तो अपने पास है। जी वाई अपने को ज्ञात करना था, वो अपने को मिल गया। अब ये अपन दोनों जी वाई का मान भी मिल गया अपने को, तो इसके द्वारा अब इन दोनों सूत्र का उपयोग करके इन दोनों फैक्ट का अब आसान तरीके से इससे अपन एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एफ एक्स दिया था अपने को, जी वाई ज्ञात करना था, इसके अकॉर्डिंग अपन ने इसका कैलकुलेशन किया और अपने एक्स का मान निकाले। एक्स को अपन वाई भी बोलते हैं, ये अपन ने मान लिया, जो माना इसको अपन ने वाई मान लिया और एफ एक्स दिया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अब इसमें रखेंगे फोग वाई, क्यों रखें, क्योंकि क्या करना है अपने को, व्युत्क्रम प्रतिलोम फलन बताना है। और व्युत्क्रमणीय और प्रतिलोम फलन में स्पष्ट उन्होंने बोला है क्या, इस फैक्ट का अपने को उपयोग करना है, ठीक है ना। फैक्ट का उपयोग करते एक्स वाई की वैल्यू आ जाए तो समझ जाना, अपन एक्स वाई के बराबर हो जाए तो समझ जाना कि ये प्रतिलोम फलन भी है, ठीक है ना। नहीं वो तो है, वो तो पहले से उसने बोली व्युत्क्रमणीय तो फलन है। तो देखो यहाँ पे अपन ओ हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ए बड़ा कोष्ठक जी छोटा कोष्ठक वाई, ठीक। जहाँ जी वाई है
जी वाई का मान कितना है, वाई -3/4। तो ए पे ऐसा लिख देंगे अपन, वाई -3/4। ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे एफ है, एफ का मान यहाँ दे रखा है, एफ के मान में जहाँ x है वहाँ पे अपने को वाई -3/4 करना है ना। जहाँ x है तो यहाँ x है तो पहले अपन 4 लिख देंगे, 4 x की जगह अपने इसको रख देंगे वाई -3/4 और फिर प्लस का 3। ठीक है ना, ये प्लस का 3। अब इसमें आगे क्या करेंगे अपन, इसको 4 से 4 अपन इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा दिया, यहाँ कितना बच जाएगा, इसको जब अपन ने उड़ा दिया तो यहाँ वाई -3 और प्लस का 3। तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो इसको भी अपन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अपने को वाई का मान मिल गया, फोग वाई बराबर अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है। अब अपने को एक कोप एक्स है ना, तो कोप एक्स जी ऑफ एफ एक्स है ना। अब इसको ओ हटाएंगे तो ओ हटाएंगे तो क्या कोष्टक में आ जाएगा, एफ एक्स जी लिख देंगे सर। एफ एक्स का मान कितना है, 4x + 3, तो 4x + 3। ठीक। जहाँ जी है, जी में अपन एक्स की जगह इनको रख लेंगे ना, एक्स और वाई अपन एक ही होते हैं ना, तो इसको अपन उल्टा लिख दें कुछ, मतलब इसको यहाँ रखे कोई बात नहीं है ना। तो अपन 4x से इसको ऐसे लिख देंगे, 4x + 3 और वाई की जगह अपने क्या रख दिया 3 -3 और बटे में 4। ठीक है ना। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा अपने पास, 4x बटा 4। यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, x और y की वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई है ना। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। देखो इसमें अपने इसको देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ देख लो एक बार इसको देखो, यहाँ 4x + 3 है ना। तो 4x + 3 में अपन ने जो g है, g का मान कितना y -3/4 है। तो जहाँ x है वहाँ y की जगह अपने को इनको रखना है। ठीक है ना, इस फैक्टर को आपको याद रखना है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ y की जगह इसको रख दिया 4x + 3। ठीक है ना, इसके बाद -3 लिख दिया है ना, और बटे में 4 कर दिया, और ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार अपना आंसर आएगा। तो प्यारे भैया बहनों, आज हमने प्रश्नावली 3.10 व्युत्क्रमणीय फलन, प्रतिलोम फलन और संयुक्त फलन, संयोजक फलन, इनको अपने परिभाषा द्वारा समझा, एग्जाम्पल के द्वारा समझा और विभिन्न लॉजिक के द्वारा भी इनको अपने अच्छे से समझा है। और इसी लॉजिक का उपयोग करते हुए अपने प्रश्नावली के सवाल अपन कल करेंगे ना, जो इन्हीं वीडियो से होते हैं, जो महत्वपूर्ण वीडियो उनके द्वारा हम अपन सारे सवाल करेंगे। ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।